अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज 23 मई 2023 और फ्रैंकफर्ट के अंदर बड़ा ही मोतदिल मौसम है, ना कोई गर्मी है ना कोई सर्दी है, बड़ा ही अच्छा खुश दिल जिसको कह सकते हैं कि इंसान अगर पैदल चलना चाहे, दौड़ लगाना चाहे, सफ़र करना चाहे, सब के लिए बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। ये गाड़ी अभी आपने देखी मेरे आगे निकली है। बेसिकली इसका ये एडवांटेज, इसको ये राइट नहीं था कि मेरे आगे से ये निकले, लेकिन बाज़ लोग सब्र का दामन छोड़ देते हैं। और यहाँ जर्मनी में कानून बड़ा सख्त है। अगर कोई शख्स गाड़ी ड्राइव कर रहा है और उसको पता है कि मैं राइट पे हूँ, जैसे अब मैं सड़क से गुजर रहा हूँ, कोई गाड़ी इस साइड से आना चाह रही है सड़क पे, उसको वेट करना होगा। अगर वो सामने आ जाए, जल्दी में है, कोई इसको पीछे से कोई द्रुक पड़ी हुई है, जिसको दबाव पड़ा हुआ है घर से कि भाई सौदा जल्दी लेके पहुंचो, लेट हो गया, वो फटाफट जनाब गलती कर ले, तो जाते अगर उसने गलती करके आगे आ गया मेरे और मेरा राइट था, तो इस मामले में यहाँ कानून ना बड़ा ही सख्त कानून है। वो कहते हैं जो टीका लगाते हैं ना, ये इंश्योरेंस का, जो पैसों का, वो बड़ा सख्त होता है। बहरहाल बात आज जो करने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया में जितने पाकिस्तानी जहां जहां बस रहे हैं इस वक्त, रोजाना पिछले कितने सालों से एक वो जो खेल होता है ना, बिल्ली कुत्ते का या बिल्ली चूहे का, उसको क्या कहते हैं, माउस एंड खट से, बिल्ली और चूहे का जो खेल है वो इतना दिलचस्प चल रहा है कि इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे बंदे जिनके पास कोई कमाई का जरिया नहीं था या जिनको कोई नहीं दुनिया में जानता था, वो इन सालों में इतने मशहूर हो गए हैं अपनी जुबान के बलबूते पे कि जो उन्होंने कहानियां सुनाई, रोजाना रात के वक्त, सुबह के वक्त उठे, रात को एक नया आइडिया ज़हन में आया और सुबह हेडलाइन लगा के वो यूट्यूब पे चढ़ा दिया। इसी तरह वो दूसरे ट्विटर हो गए और बाकी। बहरहाल ये भी एक अल्लाह ताला ने इमरान खान के जरिए या आर्मी लीडरान या दूसरे सियासतदानों के जरिए इन लोगों के लिए एक रोजी का जरिया बना दिया। और वो जो लोग इतने अमीर नहीं थे, यूट्यूब पे अपनी जुबान की क्या खट्टी खा रहे हैं, जुबान इस्तेमाल कर ली और नए से नए आइडियाज ले आए, कोई हेडलाइन लगा दी इस तरह, कोई हेजानी हेडलाइन। और अवाम पाकिस्तान में इतनी फारग, इतनी खलकत है जिनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि उनके पास जरा ही नहीं है हुकूमत की तरफ से या अदारों की तरफ से। उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं दी गई कि वो रोज़ाना जाएं और जाके, जिस तरह यूरोप में है, जैसे बाकी ममालिक में है कि जाएं, उनके लिए ज़राए हैं कि वो कुछ भी करें। इवन कि आप जर्मनी में देखें, वो लोग जिनके पास कोई काम नहीं होता, उनको जब हम मतलब सुनते आए हैं कि ये बेसिकली ये निज़ाम खुलफाए राशिदीन के दौर का ये निज़ाम है कि जो रियासत है वो जिम्मेवार है उन लोगों के खाने की, उनके रहाइश की, जिनके पास कुछ नहीं है। तो ये जो अपनाया है, ये इन ममालिक में हुकूमतों ने अपनाया है, उस पर अमल किया है कि जो बंदा ये कहता है कि मेरे पास खाने पीने के लिए नहीं है, वो जाए, अदारा बना हुआ है, वो आपकी रहाइश का और आपका खाने पीने का वो इंतज़ाम करेंगे। और जब वो फारग हैं और उनके लिए फिर उन्होंने ये कानून बना दिया कि ठीक है, बजाय इसकी कि आप फारग रहें और आपका दिमाग जो है उसको जंग लग जाए और आप नकारा हो जाए, आप इस तरह करें, खाने पीने का हम देंगे, आप सिटी के अंदर फलां सड़कें जो है आप उसकी सफाई शुरू कर दें, फलां जो स्विमिंग पूल हैं वहाँ जाएँ, वहाँ जाके खाने की और रहाइश की कोई फिक्र ना करें, वो हमारी जिम्मे होगी। लेकिन आपका दिमाग कहीं बैठे बैठे उसको जंग ना लग जाए। वो कहते हैं ना, फारग दिमाग जो होता है वो शैतान की अमाजगाह होती है। जिस तरह पाकिस्तान में आप नमूना ले लें, पाकिस्तान में आप देखते हैं जितनी अवाम, उसमें से अक्सरियत वो लोग हैं जो शैतान की अमाजगाह, उनका जो दिमाग है वो बन चुका है। और जो ये वाक़यात हुए 9 मई को, आपके इल्म में है क्यों हुए? इसी वजह से कि उनको अंगेज कर करके उनको वो
दिखा के क्या कहते हैं अपना, ये देखिए अब इस बंदे को बहुत जल्दी थी, मैं आने लगा था दूसरे, लेकिन फिर हारन डाल, मैंने कहा ठीक है भाई गुजर जो तुम। तो बाकी ये है कि ये जो पाकिस्तान में अवाम की अक्सरियत मैं कहूँगा वो भूख के और अफलास के और महंगाई के हाथों इतनी तंग हो चुकी है कि उनको जब कोई बुलाता है कि आ जाए, हम आपको कोई उम्मीद की किरण दिखाते हैं, हम लड़ते वो चल पड़ते हैं, लाजमी बात है। भूखा अंधा क्या चाहे दो आंखें। और ये वाली बात उधर पाकिस्तान में अब हुआ क्या कि उन्होंने वो जो करप्ट अनासर हैं जिन्होंने पहले बार ये मुकम्मल की हुई हैं, वो तो इस चीज़ के लिए अब तड़प रहे थे कि हमें किसी तरह दोबारा मौका मिले। उनको कोई मौका नहीं मिल रहा था, अवाम के हाथों मजबूर थे, वो वोट नहीं मिले। अब फिर उसके लिए वो जो बिग क्या कहते हैं, बिग ब्रदर कह लें, या जो असल जिनकी अभी तक 53 से लेके पीछे जो पावर है, जो फिर उन्होंने अपना किरदार अदा किया और उन्होंने फिर ये बार बार कुछ छोटे छोटे कामों से जब नहीं हो सका, फिर 9 मई वाला जो वाकया उस पर फिर प्लानिंग की गई बाकायदा, उसके ऊपर सर जोड़ के बैठे के लोग, ये जो क्रीम थी, तो उन्होंने फिर जो प्लान की वो कामयाब हो गए। उन्होंने इमरान खान को ओपन पकड़वाया, बेइज्जती करवाई। और आप जानते हैं हमारी कौम, जैसे मैंने बताया, भूख अफलास के हाथों तंग है। जब उनके लीडर को जो किया तो फिर उसके साथ फिर उन्होंने सिर्फ उन लोगों में इतनी हिम्मत ताकत नहीं है कि वो आर्मी के अटैक कर देते और जाके करते। ये फिर उन्होंने जो प्लान किया हुआ था, जो नजर आ रहा है जो मुख्तलिफ विलाग में, कि बाकायदा उन्होंने उसको जो क्या कहते हैं, बंदे जो अपने अंदर शामिल करके उन ग्रोहों के अंदर उन्होंने उकसाया लोगों को और आगे बढ़ाया। और होता भी ऐसे ही है। हिल्लाशेरी जब दी जाती है, जब आप कोई मैचेस हो रहे होते हैं, क्रिकेट ले लें, फुटबॉल ले लें, कोई भी, तो जो बाहर तमाशाई बैठे होते हैं या कोच, वो बहुत ऊंची आवाज में हिल्लाशेरी दे रहे होते हैं, कम ऑन ये। और ये काम उन्होंने तकरीबन अपने बंदे छोड़ के एक गर्मा गर्म माहौल को और गर्म किया और ये हुआ। और अब वो उनकी जो प्लानिंग थी वो कामयाब हो गई। अब वो इमरान खान की आप देख लें क्या कंडीशन है। उसके अपने जो लीडर साथ थे, उनको जब वो अंदर बुला के डराते हैं कि हम आपके ऊपर बगावत का केस करा देंगे, आपको तो पक्की सारी उम्र कैद हो जाएगी, या तो वो कौन नहीं जान छुड़ाना चाहता। तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी, हम सियासत से किनारा कशी हम छोड़ते हैं। ये है सूरत हाल। तो इसमें एक बात जो बड़ी जरूरी है, ये इमरान रियाज बहुत मकबूल हुआ इन दौर में, इस दौर में। इसका अपना पहले जो प्रोग्राम है, अगर उनको देखा जाए तो उसमें मतलब झूठ के ऐसे इसने दावे झूठे किए हुए हैं बात प्रोग्रामों में, लेकिन इमरान खान की मकबूलियत और चढ़ते सूरज को सलाम वाली बात के वो जसाद मिल गया, बड़ा मकबूल हो गया पाकिस्तान। लेकिन उसका एक इंटरव्यू अभी मैं आपको, उसका भी 2 मिनट का है, वो किसी बंदे के साथ उसने इमरान खान के मुताल्लिक तो उसकी अपनी राय दी हुई है कि ये, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। और साथ साथ आप मनाजर देखते चले जाएंगे। ये मनाजर तो आपने मोटरवे के देखे ये सारे के किस तरह, लेकिन ये जो इमरान रियाज का एक इंटरव्यू जिसमें वो इमरान खान के मुताल्लिक खुल के बात कर रहा है कि भाई ये इमरान खान जो है, ये इससे गलती हुई है, उसके साथ जो बंदे हैं जो करप्ट नासर हैं उस पर नज़र रखनी होगी, परवेज अलाई को जो क्या कहते हैं ब्लैकमेल होकर वज़ीर आला बनाए, ये सारे इस पॉइंट्स पे उसने जवाब। ये भी बड़े दिलचस्प है। और सुनने के जो जिसने ये प्रोग्राम किया वो तो ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी से कबल उसका लास्ट इंटरव्यू, लेकिन मेरा ख्याल है ये कहीं कोई एक दफ़ा नहीं ना, अब आजकल जो गिरफ्तारी की तो बात पता ही नहीं चल रहा है कहाँ, लेकिन पहले गालबन जब गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त का वो इंटरव्यू है और इमरान खान के मतलब बड़ी खुल के बयान का। तो बाकी आगे मनाजर हम देखते हैं और बातें सुनते हैं इमरान रियाज की। और साथ ये फ्रैंकफर्ट की मैं बताता जाऊँ, ये अब इस वक्त हम पहुँच गए हैं, ये जो बोनामेज जिसको हम बोलते हैं फ्रैंकफर्ट के अंदर एक एरिया, इसमें नए घर इन्होंने पहले, ये एरिया जो है ये देखें, ये नए घर आप देख सकते हैं, ये सारे इधर नया इलाका इन्होंने बनाया, ये सारा खाली पड़ा हुआ था इधर, बिल्कुल किसी किस्म की कोई आबादी नहीं थी, लेकिन अब इन्होंने सारा इसको आबाद कर दिया है। और ये मैं थोड़ा अंदर से आपको चक्कर लगा के दिखा दूं, फ्रैंकफर्ट के अंदर जिस एरिया में एक दफ़ा फैसला करते हैं कि हमने नए घर बना के, अब ये देखें ये सारे नए, बिल्कुल अभी कुछ महीने पहले इसके अंदर जो लोग हैं वो मूव हुए आए हैं और इसको अभी तक ये खूबसूरत बना रहे हैं। बहरहाल ये बात तो साथ साथ आपने सुनी, लेकिन जो असल वो जो बाद में आपको बता रहा था कि वो इमरान
रियाज जो इमरान रियाज है, ये इमरान खान, उसको खास खान भी कहते हैं, ये इमरान मेरा ख्याल इमरान रियाज ही नाम है। तो वो मशहूर एंकर, उसकी बात भी साथ साथ सुनते हैं और साथ साथ ये मनाजर भी जारी रहेंगे। साथ साथ ये नया इलाका जो आबाद हो रहा है, ये भी देखें किस तरह काम होते हैं यहाँ पे। जब नया बन जाते जाके, और वो तय भी कर चुके थे। खान साहब को भी तो ये सारी चीजें पता है। तो इमरान खान साहब को ये पता था कि या तो मैं मार खाऊं पूरी तरह, तो या मैं फिर इसको वज़ीर आला बनाऊं। उन्होंने इसको वज़ीर आला बनाने का सौदा किया, और जो पीटीआई के उस वक्त मिनिस्टर्स थे वो भी ये कहते हैं कि उन्होंने करप्शन की है। इवन जो इनके खिलाफ केसेस है वो सारे गलत नहीं है, तरीकाकार गलत। देखिए, अगर यही परवेज इलाही शामिल हो जाता जाके एस्टेब्लिशमेंट के साथ और पीडीएम की गोद में बैठ जाता, तो इस परवेज इलाही का एक भी केस ना बनता। पहले भी नहीं घुट रहे थे। आज ये परवेज इलाही जाकर इमरान खान के साथ बैठ गया और पीडीएम की गोद में बैठने से इनकार कर दिया, जो इसके केसेस खुलना शुरू हो गए। मुझे इस चीज से एतराज है। ये तरीका कार गलत है। इंसाफ होना चाहिए, कानून के मुताबिक होना चाहिए, पाकिस्तानियों का पैसा रिकवर होना चाहिए, और करप्शन की किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए। फाइनली इमरान खान का एक अपना पर्सनल पॉलिटिकल डिसीजन है। वो जिसको चाहे साथ रखे और जिसको चाहे साथ ना रखे, जिसको चाहे वो मौका दे और जिसको चाहे वो मौका ना दे, ये उनका अपना इंटरनल पॉलिटिकल डिसीजन है। लेकिन मैं इसी तरह अपनी एक इंडिपेंडेंट एक राय रखता हूँ और उसके इजहार का मुझे हाथ। अच्छा इमरान भाई, चंद रोज कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि इमरान रियाज खान साहब लाहौर के हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद है। वैसे मुझे बड़े लोगों ने कहा, बहुत लोगों ने, लड़ना चाहिए या लड़ रहे हैं। लोगों ने मुझे कहा जी आप लड़े इलेक्शन। थोड़े दिन पहले आप हैरान हो गए, मुझे शाह मोहम्मद कुरैशी ने पूछ लिया, अच्छा क्या आपकी ख्वाहिश है? कहते यार ये कि आप वाकई नाम ना आप इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने कहा शाह साहब खुदा का नाम है, इसकी बातों में आ गया, मैं ये वाला काम कर दूं तो वो इलेक्शन लड़ने का तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने भी इसके बारे में कभी सोचा नहीं। देखिए, मैं आपको यही कहूँगा, मैं कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ये गलत बात हो जाएगी। हो सकता है जिंदगी में कभी मुझे ऐसा लगे, कोई ऐसा मोड़ आए कि अल्लाह ताला मुझे इस तरफ मोड़ दे। ये तो आपको नहीं लगता, क्योंकि सियासत में तो डेफिनेटली बहुत सी चीजें देखनी होती हैं। जीत हार के चांसेस क्या है, सबसे पहले तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आज जिस पर आपकी पॉपुलैरिटी है, मैंने कभी भी ये नहीं देखा। आज आपकी जितनी फैन फॉलोइंग है, दिस इज द बेस्ट टाइम। आप मुझे एक बात बताएं, हार जीत की कैलकुलेशन करता तो मैं ये वाले पंगे में पड़ जाता, फायदा और नुकसान देखता तो मैं इस लड़ाई में उतर जाता। पर यहाँ पर ना तो आप हारे ना आपको नुकसान हुआ। आपको वो नजर आता है जो आपके सामने इमरान रियाज बैठा हुआ है। मुझे कितनी चोट पहुंची है, मेरे लोगों को कितनी चोट पहुंची है, हमने क्या कुछ खोया है, ये बताकर उन लोगों को कमजोर नहीं करना चाहते। ले जी, बातें सुनिए आपने इमरान रियाज की। ये इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो उनकी कुछ बातें थी, कड़वी भी थी, बाकी इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग के। ये बिन गोरियन रिंग बड़ा मशहूर फ्रैंकफर्ट बोनामेस में काफी ज्यादा आबादी है इस पे, और ये जो नया इलाका बन रहा था वो आपने साथ